प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। Let me- प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघ वर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपात्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नागनरामर वन्द्यम देवं देवाधिपं वीरम नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो कल विषय चल रहा था, है ना, वो हमने सबसे पहले तो रात दिन किसका चिंतन करना चाहिए, तो संसार की असारता का, ना कि स्त्री का, है ना। स्त्री से यहाँ पर किसी अपने ऑपोजिट को लगा लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठा था कि किसे प्रेमिका बनाना चाहिए। प्रेमिका मतलब प्रेम किससे करना चाहिए, तो ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों पर लगा सकते हैं, क्योंकि सबके लिए ये चीज अप्लाई होती है, राइट। तो किसे प्रेमिका बनाना चाहिए, तो करुणा, नम्रता और मैत्री भाव को। प्रेमिका का, अगर किसी की कोई प्रेमिका हो तो क्या रहता है, उससे मिलने का हर समय मन करना या उसका ध्यान हर समय बने रहना, राइट। तो किसका ध्यान हमें हमेशा बना रहना चाहिए, किसकी को किससे मिलके हमें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, एक एक्साइटमेंट, ये सारे भाव आए, तो उसके लिए कहा करुणा, नम्रता और मैत्री भाव को, ठीक। तो उसकी थोड़ी सी विवेचन हम पढ़ेंगे। तो करुणा, नम्रता और मैत्री को अपनी प्रेयसी बनाओ, इनसे ही प्रेम करो। करुणा प्रेयसी में अपना मन लगाने से मन विशुद्ध होता है। करुणा मतलब करुण, जैसे अंदर के भाव जो हैं दूसरे के लिए करुणा वाले हो, दूसरे के दुख देखकर अपने अंदर वैसा दुख फील हो, ठीक, करुणा। तो करुणा प्रेयसी में अपना मन लगाने से मन विशुद्ध होता है। तो अपने अंदर अच्छे भाव, विशुद्ध मतलब अच्छे भाव, तो मन में अच्छे भाव आते हैं, ठीक। और करुणा की भावना कब आएगी हमारे अंदर, है ना, उसके, अगर हमारे अंदर करुणा की भावना है, इसका मतलब हमारे अंदर सब जीवों के हित की भावना है, ठीक। और इसमें क्या होगा, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि ये ऐसा करने को भगवान जिनेंद्र स्वयं कहते हैं, राइट। हमें करुणा करने का जो है, हमारी इवन पहचान बताया गया है करुणा को। अगर हमने जब सम्यक दर्शन का चैप्टर पढ़ा था या उसके बारे में पढ़ा था, तो एक सम्यक दृष्टि की पहचान है ना, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। तो उसके अंदर अनुकंपन होता है, मतलब कंपैशन होता है, ठीक है। तो दूसरे के लिए उसके अंदर कंपैशन है। वो मानकर चलता है, जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि मुझे दूसरों के हित का कल्याण करना है, हित की भावना को भाना है ना। जिस जैसा जीव तत्व मेरे अंदर है, ऐसा ही दूसरे में भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से मन विशुद्ध होना, और वही जो है, यही चीज कहलाई जाती है जिसमें कि हमारी कषाय मंद होती हैं, तभी हमारे अंदर करुणा आ सकती है। जब तीव्र कषाय होती है ना, तो एक भिखारी को भी कुछ दान देने का मन नहीं करता, ठीक है ना। तो हर समय हमारे एक्शन से हम देख सकते हैं कि कब हमारे अंदर कषाय मंद है और कब तीव्र है। जब हमारा धर्म से जुड़ी किसी भी वाक्य का, नीति वाक्य का या धार्मिक किसी भी बात का मन ना करे फॉलो करने का, तो समझिए कषाय तीव्र है। जैसे अगर कोई कहते कि निंदा नहीं करनी चाहिए, और जहां चार लोग मिले
और किसी एक पर्सन की बुराई करने लगे, तो समझिएगा उस समय हमारी कषाय तीव्र है, क्योंकि निंदा करने से हमारे नीच गोत्र का बंध होता है। तो इसलिए अ, मतलब निषेध है उसका, मना किया गया है कि नहीं करना चाहिए। तो जिनेंद्र देव की आज्ञा का तो पालन उस समय हो ही नहीं पाया ना, हमारे अंदर की कषाय तीव्र थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि करुणा को अगर हम अपने मन में बसा लेते हैं, हर समय हमारे अंदर करुणा है, तो हमारा क्या होगा, मन विशुद्ध होगा पहली बात, जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन होगा, और सभी जीवों के हित की हमारे अंदर भावना होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आत्म साम्राज्य तक पहुंचाने के लिए यह करुणा ही जीवन साथी है। आत्म साम्राज्य मतलब अपनी आत्मा तक पहुंचाने के लिए। जिसके अंदर करुणा नहीं है, उसका अभी मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कहा कि पहुंचाने में ये जीवन साथी है। तो पूरा मार्ग, मोक्ष मार्ग जो है पूरा का पूरा करुणामयी है। ठीक है ना, करुणामयी किस अपेक्षा से भी मान सकते हैं कि हम दूसरों के भावों को समझे कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। ठीक है ना, तो उससे भी हमारे अंदर करुणा आती है। तो इससे क्या हुआ, अनेकांत दृष्टि, है ना, कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव कुछ है जिससे वो ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ है जो मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं। तो उस लेवल तक का सोच पाना वो कब पॉसिबल है, जब हमारे अंदर एक तो मंद कषाय होगी और दूसरा करुणा होगी, सब जीवों के प्रति करुणा होगी, तभी ऐसा होगा। ठीक है ना, तो जब मंद कषाय होगी तो हम आत्म साम्राज्य तक पहुंच पाएंगे, अपने में मन लगे रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट ये करुणा है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। ठीक है, एक्चुअली तो ये बात कहनी भी नहीं पड़ती, जिसके अंदर धर्म है वहां दया होगी ही होगी। और क्योंकि वहां दया होगी, इसलिए कह दिया धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है, दया से भरा है। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर दया है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं धर्म भी है। ठीक, और अगर दया नहीं है तो फिर धर्म भी नहीं है। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी जी, नहीं चाहिए जी। जय जी। ये जो अभी हम करुणा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ तो जैसे कई बार सास को बहू की वज़ह से परेशानी हो रही है, या हम्म, बहू को सास की वज़ह से परेशानी हो रही है, या इस टाइप का कोई भी मतलब किसी भी रिलेशन में हम में कोई एक इंसान है जो हमें परेशान कर रहा है। हम्म, तो उसमें जब हम मतलब उसमें कैसे करुणा का भाव आ सकता है उस इंसान के लिए जो परेशानी का कारण बन रहा है? हाँ, और वो चल भी रहा है, मतलब उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे उस समय ऐसे भाव ला जाएँ? राइट राइट राइट। तो उसमें क्या होता है कि मेनली किसी ना किसी रिलेशन की वजह से हमारे अंदर कल विचारों की कलुषता आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या वो हमारे उस तरह के विचारों के लिए निमित्त बन जाती है वो रिलेशनशिप, राइट। उसमें करुणा कैसे आ पाएगी, जब हम उनके पैरों में मतलब उनके शूज में पैर डालकर देखेंगे। ठीक है, कई बार आई नो इट्स हार्ड टू से, मतलब इजी टू से देन डन। तो लेकिन वो भी एक इंसान है। ठीक है, वो जो बिहेव कर रहे हैं वो अपने किसी मान्यता के कारण, अपनी किसी सोच के कारण, माना उनकी सोच खराब हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए एक जैसे बीमार व्यक्ति है ना, बीमार व्यक्ति जब जो बिहेव करता है, कई बार वो चिल्लाता भी है या हमें अपशब्द भी कह सकता है, लेकिन हम उसकी बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि हमें लगता है, पता है कि वो तकलीफ में है ना। तो एक तरह से अगर हम उस पर्सन के लिए भी ये माने कि ये ईर्ष्यावश या ये हमें खुश नहीं देख सकता, उस तरह की उसके अंदर मात्सर्य भाव है ना, कि ये खुश कैसे रह सकते हैं या इसका नाम कैसे होगा, राइट। इस तरह के भावों के साथ अगर वह रिलेशनशिप है, तो एक तरह से वो कलुषित भावों से रोगी है। ठीक है, मेंटल जिसे कहते हैं ना, उसमें मेंटल सिकनेस कह सकते हैं, राइट। तो आप उस अगर नजर से उसको देखेंगे तो आपके अंदर करुणा आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने
रेगुलर से ऊपर उठना पड़ेगा इसमें। उस डे टू डे की प्रॉब्लम से ऊपर उठकर जब आप उसे एज अ सिक पर्सन देखेंगे, तो आपको करुणा आएगी। आपको लगेगा, अरे ये पर्सन ऐसे सब काम करके ना अपने ही कर्मों को, गलत खराब कर्मों को बांध रहा है अपने लिए, अगला अपना जन्म खराब कर रहा है, या करंट कर्म कर्म करंट जो जन्म मिला है उसको अच्छे तरह से निकाला जा सकता था, लेकिन अपना भी अकल्याण कर रहा है और मेरे भी परिणाम खराब हो रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह के भावों से हम उनके अंदर, अपने अंदर करुणा ला सकते हैं। तो हम अपने उसको कैसे ठीक रखें? मतलब ऐसे उसमें मतलब दूसरे के प्रति हम अपने भाव ठीक कर लें, लेकिन क्योंकि हमें जो कष्ट हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं साथ में। हाँ, हाँ, अम, बिल्कुल हो तो रहे हैं। उसमें देखिए, जब भी कोई कष्ट होता है, तो मान के चलिए अपने ही पुण्य में कहीं कमी है। अपने असाता कर्म के उदय में ही तकलीफ आती है, ऐसे राइट। पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है? हुँ, तो हम हुँ, अपने कर्म को या तो बढ़ा लें, ज़्यादा धर्म हुँ, करें, या फिर नहीं हो पा रहा है धर्म, तो शांत रहें। ठीक है? अपना ठीक कर्म है, का उदय थैंक यू। मानकर शांत रहें। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये जो वर्डिंग्स हैं, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है, ये किसने कहे? आचार्य कुंदकुन देव की वाणी ने इसमें अपनी वाणी में बताया, है ना? तो उन्होंने इस चीज को फील किया होगा, तभी तो बताया कि हर इंसान या हर आत्मा जिसमें दया है वो धर्म से युक्त है। ठीक? दया से द्रवित हृदय में ही सद्गुणों का वास होता है। ठीक है? दया से द्रवित हृदय में सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, जैसे क्षमा वगैरह। अभी-अभी जो बात बताई, अगर हमारे अंदर विपरीत वृत्ति वाले के लिए दया होगी, तो हमारे अंदर उसके लिए क्षमा भी कभी ना कभी आती है, कि नहीं, नहीं मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना कल्याण करना है। इस तरह के भाव भी आ सकते हैं कभी-कभी, नॉट ऑलवेज, लेट्स से, है ना? 10 ऑफ द टाइम के केसेस में अगर हमारे अंदर 2 टाइम भी ऐसे भाव आ जाते हैं, तो एक तरह से हमारे अंदर सद्गुणों की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है? तो इतनी स्लो एंड स्टेडी अगर हम अपनी इस प्रोग्रेस को बनाए रखें, ठीक है? कि पहले तो 10 बार में गुस्सा, दसों बार गुस्सा आ जाता था, अब एटलीस्ट 2 बार मुझे ख़्याल आ जाता है कि नहीं, नहीं ये जीव तो करुणा करने लायक है ना? तो इस तरीके से उनमें सद्गुण बढ़ते हैं जहाँ पर जिस हृदय में दया हो। तीर्थंकर बनने वाले भगवान पार्श ने नाग नागिन युगल को दया से ही उपदेश सुनाया और उनका उद्धार किया, है ना? बहुत सारे पुराण के एग्जाम्पल्स आते हैं। क्या होता है ना, क्योंकि उनके अंदर जैसे तकलीफ, जलने की तकलीफ हमें हो सकती है, ऐसी नाग नागिन को होगी। इसी दया के भाव से उन्होंने उन नाग नागिन के युगल को बचाया, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अहिंसा करनी थी इसलिए बचाया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अपने आप को धार्मिक कहलाना था, नहीं। उनके अंदर उस तरह की अनुकंपा थी कि नहीं, जैसा दुख जलने का मुझे हो सकता है, ऐसा ही इस नाग नागिन को दुख होगा, तो मुझे इन्हें बचाना है। ठीक है? तो दया इज इक्वलेंट टू कंपैशन। ठीक है? कंपैशन अनुकंपन जिसे कहते हैं। ठीक है? तो इसलिए अंदर ही अपने आप ही वैसे एक्शन हो जाते हैं, कहने नहीं पड़ते, रोकना नहीं पड़ता अपने आप को। और ये तो पार्श्वनाथ भगवान है, एक साधारण से एक ईश्वर चंद्र जी हुए हैं एडवोकेट, बहुत पहले की बात है ना? तो वो एक बार जा रहे थे, अपना काला कोट उन्होंने पहना हुआ था, और एक एक जो कुत्ते का बच्चा रहता है वो नदी में, नाली में फंसा हुआ था और बहुत तड़प सा रहा था। तो उन्होंने मतलब अपने गाड़ी से उतरकर और उस बच्चे को उस जगह से निकाला। ठीक है? उसमें जबकि जैसे डॉग की आदत होती है एकदम से अपने आप को झाड़ता है, तो झाड़ने से उसके, उनके खुद के कपड़ों पर छींटे आ गए। ठीक? और वो जब देरी भी हो गई ऑलरेडी कोर्ट पहुंचने में, तो वो उन्हीं कपड़ों में कोर्ट पहुंचे, तो सबने पूछा कि ये क्या है ना? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकलीफ दूर कर रहा था। ठीक है? कि मैं, मुझसे रहा नहीं गया उसकी तकलीफ को देखकर। ठीक है ना? तो मैं और कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी तकलीफ दूर करने के लिए मैंने ये किया। ठीक है ना? तो आप लोग भी नोटिस करिएगा कि हम जब भी किसी पर दया करते हैं, तो हमें पहले तकलीफ होती है,
तब जाके हम उसकी हेल्प करते हैं। हमसे देखा नहीं जा रहा होता है, तब तो हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं कि नहीं नहीं, भूख रहना तो अच्छी बात नहीं है, हम भी नहीं रह सकते, ये कैसे रहता है, तो करके हम एकदम से दया आ जाती है, राइट? तो अनुकंपन और दया जो है साथ साथ चलते हैं। ठीक। फिर क्या कहा, जो श्री राम जी हैं, राम जी का जो चरित्र पढ़ा था, उसमें उन्होंने जटायु पक्षी को बचाया था, है ना? दया से पाला। दया भाव से अभिभूत होकर ही चारण रिद्धि मुनिराज ने सिंह की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को संबोधा। तो उपदेश देना भी उस जीव के कल्याण के लिए, है ना? जैसा अभी चारू जी ने एक पूछा हमसे, राइट? कि कोई रिलेशनशिप ऐसा हो तो हम क्या करें? तो अगर करुणा होगी तो इनफैक्ट उन्हें समझाने का मन करेगा कि किसी तरह से ये जीव भी अपना कल्याण कर पाए, है ना? तो कहीं ना कहीं उनके लिए करुणा आ सकती है। जैसे मुनिराज सिंह, जो कि एक हिंसक प्राणी है, क्रूर, मारकर खा रहा है, उसको भी समझाने का उन्होंने मन बनाया कि नहीं, किसी तरह इसका कल्याण हो जाए। तो वह भी दया का ही एग्जाम्पल है। दया करुणा से ही यह मोक्ष मार्ग चलता है। भगवान तीर्थंकर दया से ही बनते हैं। सब जीवों के प्रति, है ना, निर्मल दृष्टि रखने से सब जीवों का कल्याण हो, इस भावना को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो वह तो सबसे उत्कृष्ट दया की भावना है ना? ऐसी करुणा ही मेरी अनन्य प्रेमिका बनी रहे। जैसे प्रेमिका हर समय दिमाग में छाई रहती है ना, ऐसे ही ये करुणा जो है मेरे मन में हमेशा बसी रहे। ठीक। करुणा के साथ ही रहने वाली उसी की सहेली नम्रता शिष्टता है। ठीक है। सो जहां करुणा जाती है, नम्रता अपने आप उसे आत्मा का स्वीकार करती है, कर लेती है। करुणा से मुलायम हुआ हृदय ही नम्रता और शिष्टता का व्यवहार कर पाता है ना? फिर अब उस पर्सन को दूसरे की गाली पड़े ऐसा कोई भी भान नहीं रहता, उसको सिर्फ दया करने से मतलब रहता है ना? चाहे वो फिर अपनी ही जान क्यों ना चली जाए उसमें, राइट? या अपने ही अपने कोई कुछ अपशब्द हो सकता है, वो पर्सन इतना सिक है कि वो उस बात को ना भी समझे और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे, ठीक है ना? लेकिन अपने अंदर इतनी नम्रता शिष्टता हो जाती है कि ठीक है, हमें पता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है ना? तो ये करुणा के साथ साथ नम्रता शिष्टता होती ही है। नम्र व्यक्ति ही सभ्य होता है और शिष्टाचार का पालन करता है। वही व्यवहार कुशल और चतुर होता है। यह प्रेमिका बड़े बड़े काम भी आसान बना देती है। इसलिए हे भव्य आत्मन, जैसे कि ये जो सब नीति वाक्य हैं, ये हमारे लिए कहे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान, सुग्रीव और विभीषण की तरह तुम भी इसी से प्रेम करो। कि उनके अंदर करुणा, शिष्टता, नम्रता भरी हुई थी, है ना? जिस तरह से हम देखते हैं ना, वो किस तरह राम जी के भक्त थे, मतलब अनन्य भक्त थे, है ना? तो भक्तपना भी बिना नम्रता के, बिना शिष्टाचार के नहीं आता। ठीक। तो इसी तरह तुम भी इसी से प्रेम करो। फिर तीसरी चीज बता दी, मैत्री, हार्मनी, है ना? ये एक भावना है जो हमें भानी चाहिए। ठीक। यह तो इतनी उदार है कि दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानती और अपने व्यवहार से दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है। इस प्रेयसी के लिए जो आत्मा चाहता है, वह महापुरुष उदार चेता बन जाता है। मतलब कि अम, अगर जो जो आत्मा, है ना, इस मैत्री को फॉलो करता है, मैत्री भावना को फॉलो करता है, वो कैसा बन जाता है? महापुरुष और उदार चेता। उदार चेता मतलब बड़े हार्ट वाला। ठीक है। क्योंकि हर एक के बस का नहीं रहता दुश्मन को भी अपना मित्र मानना। इससे प्रेम करने वाला किसी की भी बुराई नहीं कर सकता और दोषों को ढांकने की उस आत्मा में अद्भुत क्षमता आ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि सबको वो क्या मान के चल रहा है? एक जीव आत्मा मानता है। ठीक है। तो मैत्री भाव बहुत बड़ी चीज है। इवन नेचर के लिए उसके अंदर मैत्री भाव रहता है, हर प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव। ठीक।
इससे प्रेम करने वाला कभी भी किसी का अपमान देखकर हर्षित नहीं होता, अपितु दुखी होता है ना? ये करुणा का भी एक एक्स्ट्रा वर्जन है, करुणा का भी एक स्टेप फॉरवर्ड। करुणा में तो क्या है, दुखी जीव जो हो उसी के ऊपर करुणा आती है, लेकिन मैत्री जो है वो सब प्राणियों पर, चाहे फिर वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है ना? तो इसलिए ये और भी ज्यादा बड़ा भाव है। हे आत्मन, वैसे तो आत्मा में अनंत गुण है, पर इन 3 गुणों से प्रेम करने वाला अपने आप अनंत गुणों का सम्राट बन जाता है, ठीक है? तो ये फाउंडेशन है बाकी सारे गुणों के लिए, है ना? जिसमें ये 3 चीजें होंगी, करुणा, मैत्री और नम्रता, विनयशीलता, है ना? तो वो अपने आप ही उसके अंदर क्षमा भी होगी, और जो भी आत्मा के जितने भी बाकी गुण है, संतोष गुण भी होगा, है ना? कि ठीक है, उसकी आदत है ऐसा करना, मुझे क्या, है ना? तो ये क्या है हमारे अंदर, संतोष। मेरे खुद के कर्म है, ठीक है, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे, ये भी क्या है, फीलिंग, संतोष दिखाने की, है ना? तो इस तरह से सारे गुण अपने अंदर आ जाते हैं। तो गुणों की वृद्धि गुणों की आराधना से ही होती है। तो कौन से 3 गुणों की आराधना करनी, कौन से 3 गुणों को हमेशा चाहना, करुणा, विनयशीलता और मैत्री। मैत्री भाव। हम्म, है ना? हम्म, फिर द रेस फॉर क्वालिटी हैज नो फिनिश लाइन, कि गुण जो है हमारे अंदर हमेशा आते ही रहें, कभी उनका पार नहीं पड़ता, है ना? क्वालिटीज क्योंकि अनंत गुण कह दिए, अनंत तो अनंत ही है, उसका कोई एंड तो है नहीं, तो कंटिन्यू रखना चाहिए। देयर इज नो फिनिश लाइन फॉर गुड, ठीक है ना? आगे चले अगली गाथा पे। कंठगतेरपसुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृताग्नस्य। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंठस्गत, कंठगत प्राण होने पर भी, कंठगत मतलब प्राण एक तरह से बस गले तक आ चुके हैं, गले रुध जाता है, गले तक, कंठ तक प्राण आ जाना मतलब अब इस सांस भी नहीं आ रही है, अब इसके बाद मतलब सांस भी शॉर्ट पड़ रही है। तो ऐसे प्राण, कंठगत प्राण आ जाने पर भी अपने को किसे कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को, जैसे होता है ना कि मरणांत आ जाए, मरण निकट हो, तो अपने आप को गुरु के समर्पित कर दो, है ना? या किसी आ, अच्छे जो आपको संबोधन दे सके, है ना, उनको समर्पित कर दो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए, है ना? भले ही अपन कभी विश नहीं करते कि ऐसी सिचुएशन आए कि कंठगत प्राण हो हमारे, है ना? तो किस हमें जस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए, किसके सामने, मूर्ख को, खेद खिन पुरुष को और घमंडी को तथा कृतज्ञ। तो 4 तरह के लोग, इनके सामने कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए, ठीक? तो श्रद्धा रखो, लेकिन इन चारों से बचकर रहो। श्रद्धा समर्पण से ही इस लोक का व्यवहार चलता है। हम सभी की कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है ना? जैसे बच्चे की श्रद्धा उसके माँ बाप में रहती है ना, पेरेंट्स में रहती है। ऐसे ही किन्हीं किन्हीं मित्रों की एक दूसरे में रहती है कि नहीं, ये मित्र मेरा कभी बुरा नहीं चाहता, है ना? या हमें किसी पर्सन से या गुरु से समर्पण या श्रद्धा रहती है कि ये मेरे हैं, है ना? तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने को समर्पित कर ही देता है। यहाँ ग्रंथकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे व्यक्तियों के सामने अपने को समर्पित न करो जो मूर्ख हो। तो मूर्खपने को यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं बताया, है ना? पहले भी इस बात को बताया कि विद्या हो लेकिन मूर्खता ना हो। ये ना हो कि विद्या तो है लेकिन उसको आने की जो कुशलता है वो भी होनी चाहिए, ठीक है ना?
तो मूर्ख से सावधान रहना चाहिए। और साथ ही साथ अपना समर्पण हम ऐसे व्यक्ति को कर दें जो मूर्ख हो, तो वो हमारा कभी भी कल्याण नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना? तो हमारा बल्कि मरण जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है? मूर्ख व्यक्ति काम ही नहीं बिगाड़ता, किंतु आपत्ति में भी डाल देता है, सर्व विनाश कर देता है ना? जैसा हमने पिछली कल की उसमें कहानी में पढ़ा था ना, जो मंत्र शास्त्र का ज्ञाता था, उसने वो शेर को अपने अहंकार के कारण और अपनी मूर्खता के कारण उस शेर में जान डाल दी, ठीक है ना? तो सबका विनाश हो गया उसकी वजह से, ठीक ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं कर सकते, ठीक है? सर्व विनाश कर देता है। फिर एक का पुराणों में कहानी आती है, पर्वत, वसु और नारद नाम के 3 मित्र थे, ठीक है? तो वो एक साथ पढ़ते थे। उनमें पर्वत मूर्ख था, दुर्बुद्धि था। वसु जब राजा बना, तो पर्वत की माँ के कहने से राजा वसु ने पर्वत के पक्ष में निर्णय दे दिया। मूर्ख पर्वत के व्यामोह में माँ ने राजा वसु को नरक पहुंचा दिया। पर्वत मूर्ख दुर्बुद्धि ज्यादा था एक्चुअली, कि उसको लगता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना? अपना दिमाग वो लगाना नहीं चाहता था, हालांकि उसको पता था वो गलत कह रहा है, लेकिन अपना अहंकार की वजह से वो उस बात को स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं था, ठीक? तो जो पर्वत की माँ है, वो राजा वसु के पास उसका पक्ष लेती है, पर्वत का पक्ष लेती है, और राजा वसु भी झूठ बोल देता है कि हाँ, जो पर्वत कह रहा है वही सही है, ठीक है? तो इसके कारण राजा वसु को नरक जाना पड़ता है, ठीक? तो किसके कारण राजा वसु नरक गया? पर्वत के कारण, पर्वत की मूर्खता के कारण। तो मूर्ख का उपचार करने अथवा उसकी बात मानना ही उसके प्रति समर्पण है। इस समर्पण के कारण राजा वसु नरक गया। फिर जो खेद खिन हो, किसी विषाद में डूबा हो, दुखी हो, है ना? ऐसे व्यक्ति को भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो खेद खिन हो मतलब जो खुद ही ऑलरेडी बहुत डिप्रेस स्टेट में है, तो वो भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फीलिंग दे देगा, है ना? और हमें ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये चीज हमें कहना चाह रहे हैं, है ना? एक ये बहुत सुंदर एक कहानी है इसमें यहाँ पर समझने की। एक बुढ़िया ने रास्ते चलते एक आदमी को थोड़ा रुक कर कहा कि यह मेरी गठरी थोड़ी दूर ले चलो, ठीक है? तो अब उस जिस व्यक्ति को कहा था उसने पहले तो मना कर दिया और चलता बना। थोड़ी देर में वापिस आया, बोला लाओ मैं उठा लेता हूँ, है ना? तो अब बुढ़िया कहती है कि नहीं, उसके मन में उसके जो बेकार के खराब के भाव थे वो पढ़ लिए, है ना? और बुढ़िया ने अब गठरी देने को मना कर दिया। उसने क्या कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं जिसे गठरी देना चाहती थी वह आदमी दूसरा था और तुम दूसरे, क्योंकि पहले वाले आदमी के भाव दूसरे थे। मैं तुमसे मदद चाह रही थी। अब तुम जो मुझसे गठरी मांग रहे हो मेरी मदद करने के लिए नहीं, तुम मेरी गठरी चुरा कर भागना चाहते हो। तो इसलिए अब तुम दूसरे हो और पहले तुम दूसरे थे, ठीक है ना? तो वह उस जो बुढ़िया है वो समझदार दिखाई है, राइट? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं करना, समर्पण नहीं करना, जो खुद अपने किसी गिल्ट में, किसी बोझ में दबा हो, ठीक है? और किस पर नहीं करना चाहिए अपना समर्पण? घमंडी के लिए। विभीषण ने अपने भाई रावण को घमंडी जानकर छोड़ दिया और अपना आत्महित किया। जिन्होंने रावण को अपना समर्पण किया वे बहुत से लोग युद्ध में मारे गए, ठीक है ना? तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई घमंडी है, भले ही इवन अपने पेरेंट्स में ही कोई लेट से बहुत अहंकारी है ना? नहीं किसी के कल्याण की बात सोच पा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच पा रहे हैं। ऐसे होता है, बहुत रेयर केस है, लेकिन होते हैं। तो इवन ऐसे में भी जो नीति है वो ये नहीं कहती कि नो मैटर व्हाट पेरेंट्स का साथ देना चाहिए। नहीं, वहां पर वो एक घमंडी होने के कारण
हमें अपना हित नहीं हो पाएगा ऐसा जानकर उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो इतना यहाँ पर विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। नहीं तो कोई कहे कि अरे भाई का साथ, परिवार वालों का साथ छोड़ दिया। नहीं, इस चीज को बहुत अच्छा माना जाता है, राइट? तो नीति क्या कहती है कि घमंडी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी उसमें हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है ना? फिर और किसका नहीं करना चाहिए? कृतज्ञ, जो अपने अम, अपने ऊपर किए उपकार का न माने। राजा सुभोम का रसोइया मरकर कृतघ्नि हो गया था, क्योंकि राजा सुभोम ने उस रसोइये के ऊपर गरम गरम खीर डाल दी थी, जिससे वो रसोइया मर गया। ठीक है? और मरने के कारण उसके अंदर इतने कचैले भाव हो गए थे कि वो राजा सुभोम से बदला लेना चाहता था। तो मरकर वो व्यंतर हो गया, देव बन गया, और उसने किसी तरह से राजा सुभोम जो चक्रवर्ती थे उनको मरवा दिया। ठीक है ना? तो ऐसे कृतघ्नि जीव पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। उन पर समर्पण करके जो चक्रवर्ती है वह भी मारा गया। चारू जी, ये खीर क्यों डाली थी इसके ऊपर गरम गरम? कुछ उसमें कड़वी तुम्बी की खीर बन गई थी, जिससे कि राजा अ, जो गुस्सा होकर उसने उसी के ऊपर खीर फेंक दी। हम्म, ठीक है, यहाँ तक हुआ तो हमें बहुत सारी चीजें जो है नीति से रिलेटेड पढ़ने में आ रही हैं, है अच्छा, ना? कृतज्ञ का अपन हाँ, कैसे करें? कृतज्ञ को कैसे बोलेंगे मतलब? कृतज्ञ होता है जैसे किसी ने आपका टेक केयर किया, है ना? हम्म, आपकी बहुत अच्छी केयर करी, और अगर हम्म, उसने कुछ गलती से आप बुरा बिहेवियर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसने जो टेक केयर की उसको सबको भुला दो, उस चीज को भुला देना। तो उपकार को भुलाने वाला कृतज्ञ कहलाता है। थैंक यू। ठीक है? ठीक है, आगे चले। हुआ यहाँ तक समझ में आ रहा है? है ना? बहुत लाइट सा है ये, और ये चीजें जो हैं, ये कह लीजिए कि एक तरह से लेसन्स जो हैं, हमें पुराणों से जो लेसन्स मिलते हैं उनको समराइज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना? कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तम् केन जितं जगमेतत् सत्यतितिक्षावता पुंसा। क पूज्य, पूज्य कौन है? सद्वृत्त, सम्यक चारित्र वाला। वृत्त मतलब वृत्ति वाला, सम्यक वृत्ति वाला यानी चारित्र वाला। अधनम कम आचक्षते, निर्धन किसे कहते हैं? चलित वृत्तम, जिसका चारित्र अस्थिर है वह निर्धन है। केन जितम एतत जगत, किसने जीता यह जगत, यह संसार किसने जीता? सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्य और सहनशील, पुंसा मतलब पुरुष। ठीक? तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जिसका आचरण समीचीन है, शुद्ध है, वह आत्मा पूज्य है। ठीक? का पूज्य बात करी थी, हमें पूज्य कौन है ना? तो यहाँ पर हम भी जो मोक्ष मार्ग में है, जिसके पास चारित्र है उसकी पूजा होती है। ठीक है? जिस पे अभी चारित्र नहीं है तो वो पूजनीय नहीं कहलाता। ठीक है? वो रिस्पेक्ट तो है उसके लिए, लेकिन पूजनीय नहीं। पूजनीय कब होते हैं? जब चारित्र हो। ठीक? इसीलिए जब हम रिस्पेक्ट भी देते हैं ना, आरती भी करते हैं, तो छठी 11 प्रतिमाधारी, है ना? क्योंकि उनके पास चारित्र है। ठीक है ना? तो चारित्र पंचम गुण स्थान से स्टार्ट होता है। जिसका आचरण समीचीन है, आचरण अच्छा है, शुद्ध है, वह आत्मा पूज्य है, उसका शरीर भी पूज्य है। सम्यक चारित्र को पालन करने वाले का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होता है, और श्रद्धा भी सम्यक होती है। भगवती आराधना में आचार्य देव कहते हैं कि जिसने सम्यक चारित्र का पालन किया, उसकी आराधना की,
उसने नियम से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आराधना भी कर ली, है ना। चारित्र कब आता है? दर्शन और ज्ञान के बाद ही चारित्र आता है। तो जिसके पास सम्यक चारित्र है, इसका क्या मतलब है कि उसके पास नियम से सम्यक दर्शन और ज्ञान ऑलरेडी है। ठीक है। सम्यक दर्शन अगर किसी के पास है तो ये जरूरी नहीं है कि सम्यक चारित्र भी हो। ठीक है ना। इसी वजह से संसार में चारित्र पूज्य है, चारित्रवान पूज्य है। तो हे भव्यात्मन, कभी भी चारित्रवान की निंदा नहीं करना। लोग चंद्रमा को भले ही कलंकी कहें, पर याद रखना, चंद्रमा जैसी शीतलता और चांदनी कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार महान व्रतों को धारण करने वाले पुरुष का कोई भले ही अपवाद करे, किंतु उसकी महानता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से यूज होता है कि लोग जिनके पास खुद जो काम नहीं कर पाते, तो दूसरे में उस चीज की कमी ढूंढी जाती है ना। उनके चारित्र को गिराने की कोशिश की जाती है कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, बातें बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमें जब जिसमें जिन्होंने नीति वाक्य को समझा है, इन नीतियों को समझा है, तो हम उन कुछ लोगों को जो कि ईर्ष्यावश इन बातों को फैला रहे हैं, हम उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? चारित्र पूज्यते। ठीक है ना। तो चारित्र है तो वो पूजनीय है। ठीक है। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो दिगंबर मुद्रा धारण किए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो चाहे उनमें अब हम अंदर से नहीं जानते वो अंदर से कैसे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? भगवान की मुद्रा को धारण किए हुए पर्सन है, राइट, आत्मा है। तो हम उनके बारे में अच्छे विचार रखें। ठीक। हे भव्य पुरुष, पूज्य जो है वो पूजा के ही योग्य होते हैं, निंदा के नहीं। सूरज के ऊपर थूकोगे तो वह थूक थूकने वाले के ऊपर ही गिरता है, उसी प्रकार निंदा करने वालों को ही स्वयं के भावों से पाप बंद होता है और निंदा ही मिलती है। जो आज किसी अच्छी आत्मा पर निंदा करेगा, है ना, कल को क्या होगा? कल को उसको ही निंदा का, उसकी लोग, मतलब उसको अपनी निंदा सहनी पड़ेगी। इतना मैटर करता है। जो पूजनीय है, चारित्रवान है, उनके अंदर कोई गलती से दोष लग भी जाए तो हमें उसमें निंदा या कमी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है? चंद्रमा और सूरज जैसे उदारता, महानता और पूज्यता के प्रतीक हैं, उससे भी कहीं अधिक चारित्रवान पूज्य हैं। पूज्य पुरुष भी ऐसे चारित्रवंतों की स्तुति करते हैं। आचार्य भक्ति जो आती है ना, जो सभी पढ़ते हैं, है ना, शील प्रवरणा गुरु प्रहणाष्ट चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधवः। क्या मतलब? जो शील का आवरण ओढ़े हैं, यानी चारित्र का आवरण, चारित्र का एक तरह से कवरिंग है उनके ऊपर, है ना, और गुणों के शस्त्रों से अपनी आत्मरक्षा करते हैं। उनके पास गुणों से ही अपनी प्रोटेक्शन होती है। वह चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेज धारण करने वाले तथा मोक्ष के द्वार पर लगे कपाट को खोलने में योद्धा की तरह उद्यत हैं। वह साधुजन मुझे प्रसन्न करे। ठीक। तो एक तरह से ऐसे साधुओं की यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है जो चारित्र का पालन करने में लगे हैं। उनके वही चारित्र गुण जो है उनकी आत्मा की रक्षा करता है, और ऐसे साधुजन ही जो है मोक्ष के द्वार के दरवाजे खोलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो मोक्ष के द्वार खोलने की क्षमता, ऐसा नहीं है कि मोक्ष कोई जगह का नाम है और उसके दरवाजे खोलने हैं। मतलब क्या? एक तरह की ये मेटाफोर लगाया है यहाँ पर, मोक्ष तक पहुंचने की सामर्थ्य रखना, मोक्ष का स्टेटस पाने की सामर्थ्य रखने वाले। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें था कि निर्धन कौन है? तो जो चारित्र से अस्थिर है वो निर्धन है, जिसके पास चारित्र में दृढ़ता नहीं है, चारित्र चलायमान हो गया, चारित्र छोड़ दिया।
तीन लोक की बहुमूल्य संपदा जिसके सामने झुकती है, उस रत्नत्रय संपदा को प्राप्त करके ही जो लोग उसे छोड़ देते हैं, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भिखारी नहीं। मतलब कि चारित्र होने के बाद छोड़ देना बड़ी बात है। किसी ने दीक्षा ले ली और फिर छोड़ दी, तो बता रहे हैं कि उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। मतलब जिसे कि तीन लोक की बहुमूल्य संपदा भी जिसके आगे झुकती थी, किसके आगे? रत्नत्रय धारी के आगे। लेकिन उसने वो अगर वो रत्नत्रय पद छोड़ दिया, मुनि पद छोड़ दिया, तो अब थोड़े ना उसके आगे संपदा झुकेगी, है ना। सारा जितना भी प्रभुत्व था वो सब उसे मिल सकता था, है ना। सिद्ध बन सकता था वो। सिद्ध क्या है? सबसे ज्यादा पूजनीय है। वो सबके लिए पूजनीय बन सकता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर संसार अपना लिया। तो उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। किस चीज का दरिद्री है वो? एक तरह से अपनी बुद्धि का दरिद्री है, राइट। कि उसे इतना अपनी कषायों के वश उसने अपना कल्याण भी करना उचित नहीं समझा। If wealth is lost, nothing is lost. If health is not lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. है ना। तो ये भी क्या है? नीति वाक्य है, ठीक है ना। कि चारित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। फिर भले ही हम कहने को अपनी खुद की रिस्पेक्ट फील करते रहें, लेकिन वो रिस्पेक्ट रियल रिस्पेक्ट नहीं रहती, ठीक है ना। हे सदग्रस्त, कभी ऐसा आचरण मत करना जिससे मान प्रतिष्ठा चली जाए और समाज तथा देश में निंदा हो। धन के लोभ में अपने ईमान को मत बेचो। अपने स्वामित्व की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जो पाप से बचा रहता है, वह व्यक्ति दुनिया की नजरों में भले ही निर्धन हो, पर साधुओं की दृष्टि में वह धनवान है ना। वह व्यक्ति दुनिया की नजर में भले ही निर्धन हो, ऐसा देखा जाए, है ना, कि जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने पापों से बचता है, तो वो जो है वह साधुओं की दृष्टि में बहुत महान समझा जाता है। महान मतलब उसके पास कल को उसको मोक्ष लक्ष्मी तक मिल सकती है ना। तो वो धनवान माना जाता है, ठीक है। ईमान से जीवन जीने वाला ही इंसान है और बेईमानी से जीवन जीने वाला शैतान, ठीक है। आई थिंक यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है? इसमें हमारे 6 पेज और बचे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट वीक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग के जानकारी में कुछ है शास्त्री जी, तो वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो दिस इज समथिंग आई वाज थिंकिंग, द्वादश अनुप्रेक्षा कार्य भावना। रत्नाकरण सावकाचार पढ़ सकते? रत्नाकरण शावकाचार पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा आंटी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कर चारू सकते। जी बारे भावना 6 डाला? ये 12 भावना हमने लिया। 6 डाला 6 डाला? हमने करा हुआ ये है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा 6 डाला अपन ने कर लिया था। तो अच्छा। एक बार जो मेरा सोच है वो ये 12 भावना वाला विषय, उसके बाद मृत्यु महोत्सव, ये और 2 गोमट सार आप बोलते थे ना, गोमट सार? गोमट सार बहुत हाई लेवल है आंटी, यहाँ के लोग नहीं ओ है। ओके ओके। अच्छा, ये बारे भावना ही है। हाँ जी, ये 12 भावना ही है, लेकिन प्राकृत में है। तो अपन देखेंगे इसका, अगर मुझे कुछ और अच्छा वर्जन मिलता है तो आई विल टेक आउट दैट, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन और था, हमें नमोकार मंत्र लिखना चाहिए या नहीं कॉपी में? लिखना चाहिए। मुनि महाराज तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, परमार सागर महाराज। हाँ, तो क्या होता है उसके पीछे का विज्ञान समझिए। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा मन वचन काय जो है वो उस कार्य में फोकस्ड हो जाते हैं। फोकस्ड हो जाते हैं तो हमारी जो तकलीफ है जिससे हम गुजर रहे हैं, राइट, उससे थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता है। उससे ध्यान हटने से हमारा मन शांत रहता है जितनी देर हम लिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारी श्रद्धा भी है, राइट, उन मंत्र में, उन सब में, तो शांत भावों के कारण हमारी वो तकलीफ टल जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लिखते हैं हमारे अंदर से वचन में वो चैंटिंग भी रहती है कंटिन्यू, है ना।
तो उसकी वजह से हमारी वो तकलीफ जल्दी निकल जाती है। तो इट इज़ अप टू यू, अगर आप में टाइम है तो लिखने में कोई भी बाधा नहीं है, बहुत अच्छा है, बिज़ी रहेंगे, अच्छे काम। फिर बाद में जो बाद में उनको बची हुई किताबें, कॉपी जो भी रहती हैं, उनको जला दिया जाता है, लेकिन मैंने एक महाराज के मुख से नहीं, सुना जीनवाणी के था साथ रखना कि है ऐसा नमोकार बोलते हैं, मंत्र कभी जीनवाणी के जलाने साथ। नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, जला जीनवाणी रखते हैं ना, वहाँ रखने का ऐसा बोला था। तो नहीं, इसीलिए मेरा क्वेश्चन आंटी था। लेकिन कब तक रखेंगे? लाइक अभी लेट से वो पर्सन नहीं है तो वो बच्चों को दिक्कत आएगी, कुछ तो होगा ना? तो आई थिंक या तो फिर महाराज फिर जी जो को देखना पड़ेगा, मुझे तो महाराज जी नहीं तो है। ऐसा बोला था कि अपने जीनवाणी के साथ रखने का ऐसा हाँ, बोला वो था। तो रख सकते हैं, एक बार को तो रख सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी अवमानना हो सकती है ना? मैं एक स्लेट में लिखती हूँ, 2 साल से लिख रही हूँ, एक्चुअली पेज बहुत इकट्ठे हो गए थे मेरे, तो कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा था। तो वो स्लेट में मतलब बटन दबा दो तो मिट जाता है, मैं ऐसा कर रही हूँ अभी, नियम है लिखने का, तो रोज लिखती हूँ। अच्छा, आप एक बार लेकिन और मैंने एक्चुअली सॉरी आई जस्ट वांटेड टू ऐड, अभी थोड़े दिन पहले ही शंका समाधान में किसी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था निर्माण सागर महाराज जी से कि हमें क्या करना चाहिए। या तो वो शास्त्र जी जिनका अभी हमें यूज नहीं करना है, या फिर हमने नमोकार मंत्र लिखा है, तो महाराज जी ने जलाने के लिए मना किया है। जिनवाणी को भी मना किया है। उन्होंने कहा कि ना तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ना ही हमें जलाना चाहिए। तो उनका ऐसा कहना था महाराज श्री का कि या तो आप उनको, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे कि वो बुक्स को वो करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं जिनवाणी को प्रॉपर तरीके से। तो या तो आप वहाँ भिजवा सकते हैं इकट्ठा करके, और अगर आपको वहाँ नहीं भिजवाना है तो फिर आपके वहाँ पे जो भी रिसाइकलिंग की वो होती हैं, राइट, एक श्रेडर या उस टाइप की चीजें आप घर में खरीद के उसका भी कर सकते हैं यूज। ओके, ओके, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक। मैंने जो सजेशन अभी दे दिया था कि जला दें, तो वो नहीं अच्छा है, महाराज जी ने मना किया है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड आइडिया, है ना? तो देखिएगा अपनी यहाँ पर विवेक। लेकिन अब जैसे ये इन्होंने बताया कि शेडर में या किसी भी चीज में नमोकार मंत्र उसमें मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा तो नहीं, नहीं होगा ना कि एक एक शैडर वर्ड में उसका। शैडर में भी नहीं नमोकार मंत्र करना चाहिए, और अभी किसी ने बोला कि स्लेट के ऊपर लिख के मिटाना, वो भी नहीं करना देखिए कहीं चाहिए। ना कहीं तो पैरों में फिर वो पेपर, जहाँ भी पेपर तो रहेंगे ही, जहाँ भी फेंकेंगे वो फिर हाँ, वो तो भी आई बहुत थिंक फास्ट इसमें नहीं, से पर इंडिया में रिसाइकलिंग करते हैं ना, जो नहीं, उसका पेपर हाँ, वही फेंकेगा महाराज उसका श्री ने बोला हाँ, कि इंडिया में हाँ, अलग से मैं व्यवस्था नंबर है चाहिए जहाँ तो पे मैं वो आपको नंबर दे रिसाइकलिंग करते दूंगी, हैं। वो नंबर मेरे पास है, बड़ौदा में कोई करते हैं, बड़ौदा में इंडिया में आप 2 शेयर 3 करेंगे क्या? जगह ऐसी है नहीं, जहाँ आप भेज दे। अलग और एक अलग। वस्तु हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी भी रखते हैं, अगर वहां भेजते हो तो हस्तिनापुर में अच्छा, नहीं, वो बोलते हैं हाँ, मेरे को भेज दो। नहीं, एक बार ये चीज पूछना, रिसाइकिल भी नहीं करना नमोकार मंत्र लिखा हुआ है जिसमें। देखिए ये विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, हाँ, अपना अपना वही। विवेक इसमें लगाना है, और पूरी अच्छी जानकारी हो तभी ये काम करना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो हमारा उल्टा हो जाए, हम कुछ गलत कदम उठाए। एक्चुअली इंडिया में अभी बहुत चल रहा है, हर घर घर में ऐसा हो रहा है कि अच्छा, हर कोई 1 या 2 बंदे नमोकार मंत्र लिख रहे हैं, ओके, ओके, और ठीक है। इतना चल रहा है कि कॉपियां तक इतनी भरती जा रही हैं, वो फेंकना करना या रिसाइकलिंग, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि आगे उनका होने क्या वाला है, बस लिख रहे हैं बैठ के। हम्म, महाराज को नहीं, प्रमाण सागर महाराज ने शंका समाधान में पूछ लेने का। पूछ सकते हैं, यस, हाँ, बिल्कुल। आप तो मेरे को ये इनने बोला था, नंबर भी प्लीज शेयर कीजिए।